जटाभुजंग पिंगलस्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में छुपा एक ऐसा रहस्य है जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चोपटा, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की ऊंचाई पर भगवान शिव का सबसे ऊंचा घर है। चलिए शुरू करते हैं। चोपटा की सबसे बड़ी पहचान है तुंगनाथ मंदिर, जो पंच केदार में से एक है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे। शिवजी उनसे नाराज थे और उन्होंने सांड का रूप धरकर गुप्त काशी में छुपने की कोशिश की। कहा जाता है कि जब पांडवों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी के शरीर के हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। उनकी भुजाएं जहां प्रकट हुई वहीं आज का तुंगनाथ है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है, जो लगभग 12,000 प्लस फीट की ऊंचाई पर बसा है। तुंगनाथ से थोड़ा और ऊपर जाने पर चंद्रशिला पीक है। इसका इतिहास और भी पुराना है। कहा जाता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी चंद्रशिला चोटी पर बैठकर कड़ी तपस्या की थी। चंद्रदेव की कहानी। एक और मान्यता है कि चंद्रदेव ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम चंद्रशिला पड़ा। चोपटा का पूरा इलाका 1972 में बनी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। खास बात, यह इलाका कभी किसी राजा महाराजा का शिकारगाह नहीं रहा, बल्कि ये हमेशा से ऋषियों और चरवाहों की जगह रही है। यहाँ का एक एक पेड़ और रास्ता आज भी वैसा ही है जैसा सैकड़ों साल पहले था, क्योंकि यहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन बना है। चंद्रशिला पीक से आपको नंदा देवी और चौखंबा जैसी विशाल चोटियों का ऐसा व्यू मिलेगा जो आपने आज तक सिर्फ वॉलपेपर्स पर देखा होगा। और हाँ, अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ के बुग्याल आपका दिल जीत लेंगे। साथ ही यहाँ का द्योरिया ताल एक ऐसी झील जहाँ पहाड़ों की परछाई पानी में आईने की तरह दिखती है। ऋषिकेश की शांति से लेकर चोपटा के सुकून तक, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के संगमों से गुजरता ये रास्ता सिर्फ एक सफर नहीं, पहाड़ों की एक अधूरी दास्तां है। जब कभी आप चोपटा आएं तो यह कहानी आपके सफर को सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि यादों का एक खूबसूरत एहसास बना देगी। सबसे पसंदीदा वक्त, अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो अप्रैल से जून, और अगर बर्फ से खेलना है तो जनवरी से मार्च बेस्ट है। क्या आप चोपटा के इन वादियों में आने के लिए बेताब हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।